लैपटॉप डेस्कटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग के काम में जो हमारे टेस्टिंग या रिपेयरिंग टूल्स आते हैं, आज मैं उसका विवरण देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला रिपेयरिंग टूल्स होता है वो हमारा होता है बीजीए मशीन। हमारे लाइन में जो बीजीए मशीन है ये काफ़ी कॉस्टली होता है। मेनली बीजीए मशीन से हमारे जो मेन चिप होते हैं, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ग्राफिक चिप, इनको हीट दिया जाता है, मतलब रिफ्लो किया जाता है और रिवॉल्विंग की जाती है। अगर ये ड्राई हो जाते हैं तो इसको हम हीट देते हैं बीजीए मशीन से ही एक प्रॉपर टेम्परेचर के थ्रू। अगर हमें इन चिप को चेंज करना होता है तो चिप को निकालने और लगाने के लिए भी हमारा बीजीए मशीन का यूज किया जाता है। बीजीए मशीन जो होता है वो मिनिमम 70 to 80,000 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाता है, और मैक्सिमम पे जाए तो फिर कोई रेंज नहीं है, फिर तो ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किसी भी रेंज तक जा सकते हैं। तो ये जो आज की हमारी जो ये क्लास है, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इस बारे में बताने के लिए है कि क्या क्या टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग टूल्स हमें चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए। तो सबसे पहला हमने देखा बीजीए मशीन। अगला जो हमारा डिवाइस है वो है ब्लोअर। ब्लोअर बेसिकली डेस्कटॉप में जो डस्ट वगैरह लग जाता है, लैपटॉप वगैरह में जो डस्ट आ जाता है, डस्ट को क्लीन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये जो हमारा ब्लोअर है ये करीब करीब 500 रुपये तक का हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सीपीयू सॉकेट टेस्टर। ये जो सीपीयू सॉकेट टेस्टर है, लैपटॉप या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जो सीपीयू के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जो नॉकबिट से जुड़ा होता है, पीसीएस से जुड़ा होता है, तो वो सारे के सारे जो सिग्नल ट्रैक है वो सही है कि नहीं है, तो वो चेक करने के लिए सीपीयू सॉकेट टेस्टर का यूज किया जाता है। कंप्लीट सेट अगर मंगाया जाए सीपीयू सॉकेट टेस्टर का लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों मिला के, तो करीब करीब ये 15,000 रुपये तक का पड़ता है। सीआरओ मशीन। ये जो सीआरओ मशीन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एनालॉग सीआरओ मशीन होता है। ये करीब 30 मेगाहर्ट्ज का होता है, और इसका जो यूज करते हैं हम सिग्नल की ट्रेसिंग के लिए करते हैं। मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो उसको हम चेक करने के लिए सीआरओ मशीन का यूज करते हैं। ये चूंकि एनालॉग सीआरओ है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको ग्राफ पोर्शन, यहाँ पर आपको डॉट्स आते हैं। डॉट्स के मूवमेंट के जो जिस तरह शेप्स बनते हैं, उन शेप्स को देख के हम समझते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है, ओके सिग्नल है या सिग्नल फॉल्टी है। इसकी जो कीमत है मार्केट में करीब 15 से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में आते हैं, और ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर डीसी सप्लाई मशीन। डीसी सप्लाई मशीन एक तरह से मल्टी अडेप्टर की तरह वर्क करता है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि अगर बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग वगैरह हो गई हो, तो शॉर्टिंग के केस में अचानक से इसका जो ये साइड हम देख रहे हैं एम्पियर वाला साइड है, और यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाता है, तो एम्पियर अचानक से हाई हो जाता है और वोल्टेज लो हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सीसी देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी होती है, ग्रीन एलईडी ग्लो कर जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि बोर्ड में शॉर्टिंग आ गई है। इसकी कीमत मार्केट में करीब करीब 4,000 रुपये के आसपास पड़ती है। ये हमारा डिसोल्डरिंग पंप है। 50-60 रुपए का डिसोल्डरिंग पंप आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और इसका यूज किया जाता है सॉलिड टाइप कंपोनेंट्स को डिसोल्डर करने के लिए। ये हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप का डायग्नोस्टिक कार्ड है। डेस्कटॉप डायग्नोस्टिक कार्ड ये पीसीआई स्लॉट पे लगाया जाता है, और इसके ऊपर देखें यहाँ पर तो ये एलईडीज के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये एलईडीज को देख करके हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा कौन सा वोल्टेज बन रहा है, कौन सा सिग्नल बन रहा है, और यहाँ पर कोडिंग आती है। इस कोडिंग के आधार पर भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फॉल्ट है वो मदरबोर्ड के किस हिस्से में है, सीपीयू का फॉल्ट है या रैम का फॉल्ट है या क्लॉक जनरेटर का फॉल्ट है। तो एक बेसिक आइडिया हमें इसकी कोडिंग जो होती है, कोडिंग जो चेंज होता है हमारा कितनी बार चेंज हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, तो ये कोडिंग का जो चेंज होने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि मदरबोर्ड में कहाँ पे फॉल्ट है। एक आइडिया मिलता है, और इस हिसाब से उस आइडिया के हिसाब से हम रिपेयरिंग करते हैं। इसकी कीमत मार्केट में 150-200 रुपये पड़ती है, और आसानी से मार्केट में मिल जाता है।
ये हमारा मल्टीमीटर है और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हथियार है ये। इसी के साथ हम सारा चीज़ चेक करते हैं। ये एक रिपेयरिंग टूल्स ना होकर के एक टेस्टिंग टूल्स है और इससे हम ये चेक करते हैं कि मदरबोर्ड पे कौन सी जगह पे क्या वोल्टेज बन रहे हैं, मतलब वोल्टेज को चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेसिंग का सबसे पहला आधार ही मल्टीमीटर से स्टार्ट होता है और ये मल्टीमीटर आपका मार्केट में 100-150 रुपए से लेकर के 2000-3000 तक की रेंज में आता है। एक बढ़िया सा मल्टीमीटर की बात करूं, जैसे यहाँ पर हम यूनिट का मल्टीमीटर देख रहे हैं, मार्केट में आसानी से ये 500-600 रुपए की रेंज में अवेलेबल है। ये हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप है, इसको हम डिजिटल सीआरओ भी कहते हैं। पहले एनालॉग सीआरओ आते थे, अब डिजिटल सीआरओ आ गया। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी रहे कि बता रहा है कि 50 मेगाहर्ट्ज का सीआरओ है और इस सीआरओ का यूज भी किया जाता है सेम जैसे हम एनालॉग सीआरओ का यूज करते थे, सिग्नल्स को चेक करने के लिए, वोल्टेज को चेक करने के लिए। देखा जाए तो जो काम हमारा मल्टीमीटर करता है, मल्टीमीटर जिस हिसाब से टेस्टिंग करता है, वही हमारा वोल्टेज टेस्टिंग, सिग्नल टेस्टिंग जो है सीआरओ पे भी हो जाता है और वही हमारा डायग्नोस्टिक कार्ड भी करता है। तो यहाँ पर ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप या डिजिटल सीआरओ हम कहते हैं, मार्केट में आसानी से 16-17 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। इसका यूज हम सिग्नल्स को समझने के लिए करते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर है। हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड पे अगर क्रिस्टल को हमें चेक करना हो या प्रॉपर क्लॉक चेक करना हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी काउंटर की जो प्राइस है मार्केट में आसानी से 4 से लेके 5 हज़ार के बीच में मिल जाता है। ये हमारा मैग्नीफायर है। हमारे बोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उस पर टीनी टाइप में प्रिंट होता है, तो वहाँ पर हमें मैग्नीफायर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम मैग्नीफायर देख रहे हैं मार्केट में आसानी से 200-250 रुपये तक में अवेलेबल है। ये हमारा हेड मैग्नीफायर है। ये मैग्नीफायर बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि चश्मा लगाते हैं, जिनके आंखों की रोशनी थोड़ी कम होती है, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये। इसको लगा करके हम चश्मे वगैरह भी लगा करके काम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उन लोगों के लिए वरदान है जिसको कि आई साइट का कोई फॉल्ट है, दूर दृष्टि की दोष है या निकट दृष्टि दोष है, तो वो ये लगा करके आसानी से हमारे मदरबोर्ड पे काम कर सकते हैं। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, अगर अवेलेबल होता भी है तो 1600-1700 रुपये तक का पड़ जाता है। तो ये हेड मैग्नीफायर के आगे हम देख रहे हैं ये लेंस लगा हुआ है, ये बैक लेंस है, ये फ्रंट लेंस है और यहाँ पर ये एलईडीज भी दे रखा है, मतलब जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो चश्मा पहनते हैं, जिनकी आंखों की दृष्टि जो है थोड़ी कम होती है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये हमारा हीट गन है। बेसिकली इसका यूज जो किया जाता है मॉइस्चर को हटाने के लिए, ड्राई को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। काफ़ी इफेक्टिव हमारा ये हीट गन है। एक तरह से बीजीए मशीन के विकल्प के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी मार्केट में आसानी से 500, 600, 700 रुपये तक का मिल जाता है। ये हमारा हॉट मेल्ट गन है। हॉट मेल्ट गन का यूज बेसिकली जो लैपटॉप की बॉडीज होती हैं, बॉडीज को हम रिपेयर करने के लिए करते हैं। इसमें जो हम ये देख रहे हैं एक प्लास्टिक का पाइप डलता है और ये जब हम हीट गन का यूज करते हैं, इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ये जो पाइप होता है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होकर के एक लिक्विड जैसा बन जाता है वाइट वाइट कलर का। ये हम लोगों ने काफ़ी देखा होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे जो हमारे मेन चिप होते हैं उसको लॉक करने के लिए भी इस मेल्ट का यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको हॉट मेल्ट गन कहा जाता है। मार्केट में इजीली ये 200-250 रुपये में अवेलेबल है। ये हमारा आईसी एक्सट्रैक्टर है। जब किसी भी आईसी को निकालना होता है तो ये जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं ये आईसी को पकड़ लेता है। बेसिकली जब हम ट्विगर से हम किसी को पकड़ के निकालते लगाते हैं तो वो उतना
कंफर्टेबल फील नहीं होता उसमें। लेकिन अगर आप आईसी एक्सट्रैक्टर का यूज करें तो काफ़ी कंफर्टेबली हम किसी भी आईसी को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये जो मार्केट में है करीब करीब मान के चलिए कि 200-250 रुपये तक का इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगला जो हमारा ये टूल्स है, ये हमारा लैपटॉप का डायग्नोस्टिक कार्ड है। इसमें आप देखिए ये वाईफाई स्लॉट पे लगता है, मिनी पीसीआई या फिर इसको हम बिग वाईफाई कहते हैं, और ये हमारा मिनी पीसीआई ई, इसको हम स्मॉल वाईफाई कहते हैं। तो कोई भी मदरबोर्ड हो लैपटॉप का, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उस पर ये लैपटॉप डायग्नोस्टिक कार्ड या लैपटॉप डेबग कार्ड का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि रीसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए क्लॉक की एलईडी दे रखा है, यहाँ पर रीसेट का एलईडी दे रखा है। रीसेट का लाइट हाफ सेकंड के लिए ग्लो होकर के ऑफ हो जाता है और क्लॉक जो होता है ब्लिंक करता रहता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ मदरबोर्ड पे रीसेट भी ओके है, क्लॉक भी ओके है। और यहाँ पर कोडिंग आती है, तो कोडिंग कितनी बार आ रहा है ये देख करके हमें एक आइडिया हो जाता है कि मदरबोर्ड में कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है या फिर डिस्प्ले आया कि नहीं आया। मार्केट में ये भी आजकल आसानी से मिल जाता है। इसका जो रेंज है आपको 500, 600, 650 रुपये तक का ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये हमारा मैग्नीफायर ग्लास है। इसका यूज जो हमारे आईसी होते हैं, आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये 30x 40x तक का मैग्नीफायर ग्लास है और काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है हमारे लाइन में। मोस्टली जितने भी रिपेयरिंग पर्सन हैं, जो रिपेयरिंग करने वाले पर्सन हैं, इंजीनियर हैं, उनके यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ये मैग्नीफायर ग्लास मिलेगा। छोटा सा होता है, 2 सेल डलते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये सेल बैकअप देते रहते हैं। ये मार्केट में आपको 250 से 300 रुपये में आसानी से मिल जाता है। ये हमारा मैग्नीफायर लैंप है। एक तरह से यहाँ पर लैंप का भी काम कर जाता है और ऊपर से मैग्नीफायर का भी काम कर जाता है। इसका भी यूज हम लैपटॉप डेस्कटॉप में किसी आईसी को, पिंस को देखने के लिए या फिर उसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये मार्केट में 200-250 रुपये तक का आसानी से मिल जाता है। 200 तो नहीं, लेकिन 250 रुपये तक का आपको ये आसानी से मिल जाएगा। माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, इसका भी यूज हम लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए करते हैं। खास करके जो हमारे टीनी कंपोनेंट्स होते हैं, एसएमडी टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उनका ड्राइव वगैरह हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के लिए इसका यूज ना करके मेनली ड्राई हटाने के लिए या फिर आईसी की पिनों को अच्छे से अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा मिनी बायोस प्रोग्रामर है। इसकी कीमत आपको मार्केट में 2500-3000 रुपये बैठती हैं। और ये मेनली डेस्कटॉप मदरबोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब तो मार्केट में काफ़ी सारे बायोस प्रोग्रामर आ गए हैं, लेकिन ये शुरू शुरू में इसी का ज़्यादातर यूज किया जाता था। ये हमारा एसएमडी नीडल प्रॉप है। ये जो आप देख रहे हैं मार्केट में 250 रुपये तक का ये प्रॉप मिलता है। खास करके लैपटॉप मदरबोर्ड पे किसी आईसी वगैरह के पिंस पे अगर हमें वोल्टेज को चेक करना होता है तो उस केस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसका जो ये नीडल देख रहे हैं काफ़ी, देखिए काफ़ी पतला है ये। और इसको हम जब यूज करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम रखना चाहते हैं उसी पॉइंट से हमारा ये टच होता है, किसी और दूसरे पॉइंट के साथ शॉर्ट होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये भी हमें लेना पड़ता है अपने टेस्टिंग में। तो ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल टेस्टिंग टूल्स है। एसएमडी मशीन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मल्टीमीटर के बाद अगर सबसे ज़्यादा यूज हमारे लाइन में किया जाता है कोई टेस्टिंग या रिपेयरिंग टूल्स, तो वो हमारा एसएमडी मशीन ही है। एसएमडी मशीन को हम हॉट गन भी कहते हैं। एक तरह से इससे क्या होता है कि हीट और एयर दोनों प्रोड्यूस होता है। यहाँ से आपको हीट और एयर दोनों प्रोड्यूस होता है। इसके लिए यहाँ पर 2 प्रॉप भी दिए होते हैं, एक हीट के लिए और एक एयर के लिए। और इसका यूज बेसिकली एसएमडी कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने के लिए किया जाता है। जो हमारे सॉलिड टाइप के कंपोनेंट्स है उसको निकालने लगाने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, और एसएमडी कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको निकालने के लिए हम एसएमडी मशीन का यूज करते हैं। ये हमारा एसएमडी स्मार्ट टेस्टर है। इसको स्मार्ट ट्वीजर भी कहा जाता है।
ये ऑटो रेंज होता है। मल्टीमीटर से जैसे हम रजिस्टर वगैरह चेक करते हैं, कैपेसिटर्स वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बार बार हमें रेंज चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या ये ऑटो रेंज है, जैसे ही कंपोनेंट्स पे आप इसको लगाएंगे वैसे ही ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू बता देगा। इसमें कहीं भी रेंज को सेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे कैपेसिटर के एक रेंज पे आपने सेट कर दिया, आप कैपेसिटर किसी भी वैल्यू का हो, ये आपको इजीली बता देता है। ये मार्केट में 2000 तक की कीमत में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सॉकेट वाट मीटर, सॉकेट वाट मीटर का बेसिकली उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता हमारे लाइन में, लेकिन इसका यूज करने से एक तरह से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो कितना करंट, कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है, हम इस बटन को प्रेस करके इसको अलग अलग रेंज पे सेट कर सकते हैं। अगर वाट देखना है, कोई डिवाइस कितना वाट ले रहा है तो ये वाट दिखा देगा आपको। कोई डिवाइस कितना एम्पेयर ले रहा है तो वो एम्पेयर भी दिखा देता है। बेसिकली लैपटॉप मदरबोर्ड में जो वोल्टेज सर्किट होता है उसकी टेस्टिंग भी आसानी से इस सॉकेट वाट मीटर से हो जाती है। अगर मान लीजिए वाट के रेंज पे रखे या एम्पेयर के रेंज पे रखे, और अगर जैसे हम अपने अडेप्टर को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ, तो उसमें अगर वोल्टेज या वाट बढ़ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो अडेप्टर का जो वोल्टेज है वो बैटरी चार्जिंग सर्किट तक पहुंच गया है, मतलब दैट इज वोल्टेज सर्किट हमारा ओके है। और जब हम मदरबोर्ड को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद इस वाट में या फिर एम्पियर रेंज में वेरिएशन होने लगता है, और वेरिएशन देख करके भी हम समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ गया है। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तब जाके ये आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैको है, मैको काफ़ी फेमस कंपनी है इस तरह के टेस्टिंग टूल्स बनाने के लिए, और इसकी कीमत आपको करीब करीब 2000 रुपये तक का पड़ जाएगा। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का यूज सॉलिड टाइप के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको निकालने लगाने के लिए किया जाता है। मार्केट में 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मतलब काफ़ी वैरायटीज में सोल्डरिंग आयरन मिल जाते हैं। हमें जो भी लगता है, 2-3 तरह के सोल्डरिंग आयरन हमें अपने पास रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू वाट। कोई 8 वाट का ले लीजिए, 12 वाट का ले लीजिए, 25 वाट का ले लीजिए, मतलब अलग अलग रेंज के आप अपने पास आयरन रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा कंपोनेंट वैसा हम आयरन यूज करते हैं। ये हमारा TFT स्क्रीन डिबग कार्ड है। बेसिकली ये डेस्कटॉप का डिबग कार्ड है, डेस्कटॉप का डायग्नोस्टिक कार्ड है। जिस इससे पहले जो हमने देखा था तो वो एलईडी, वो जो था एलईडी सेगमेंट था, वो वाला डायग्नोस्टिक कार्ड था। ये हमारा TFT स्क्रीन वाला डायग्नोस्टिक कार्ड है। इसमें जो कोडिंग आती है यहाँ पर इस TFT स्क्रीन पे आएगी। मार्केट में ये 500-600 रुपये का आसानी से अवेलेबल है। ये हमारा ट्विजर सेट है। चाहे आप लैपटॉप रिपेयर करें या डेस्कटॉप रिपेयर करें, ट्विजर का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। खास करके ट्विजर से हम जब किसी भी कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो उस समय में ध्यान देना होता है कि किस टाइप का ट्विजर हम यूज कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग निडल के यहाँ पर ट्विजर दे रखे हैं, और एक ट्विजर सेट अगर कंप्लीट सेट बढ़िया ले तो कम से कम 200-250 रुपये का पड़ता है। और 5-6 तरह के ट्विजर हमें अलग अलग टाइप के ट्विजर अपने पास रखने चाहिए। जैसा कंपोनेंट वैसा ट्विजर यूज करके उसको निकालने लगाने के लिए भी हम ट्विजर का यूज करते हैं, सॉर्ट करने के लिए ट्विजर का यूज करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग में यूज किया जाता है। यूनिवर्सल बायोस प्रोग्रामर, ये करीब करीब 16-17 हज़ार रुपये का बायोस प्रोग्रामर है। इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि चाहे लैपटॉप को आप इससे बायोस प्रोग्राम कर ले, डेस्कटॉप का बायोस प्रोग्राम कर ले, हार्ड डिस्क के बायोस प्रोग्राम कर ले, CD रोम वगैरह के बायोस प्रोग्राम कर ले, जो हमारे गेम्स प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं उनका बायोस प्रोग्राम कर ले, मतलब ये हर तरह के बायोस को प्रोग्राम करता है। और लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो है, मैंने बताया पहले, 16-17 हज़ार रुपये का ही मिनिमम मार्केट में आपको मिलेगा। ये हमारा 8 बिट का स्क्रू ड्राइवर है। बेसिकली डेस्कटॉप के जो कैबिनेट्स होते हैं उसको स्क्रू को खोलने लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक एलईडी भी है। अगर मदरबोर्ड पे मान लीजिए कोई स्क्रू वगैरह खोलना है या लगाना है तो एलईडी को ऑन करके हम
इस स्क्रू ड्राइवर का यूज करें तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी कंफर्टेबली हमारा काम होता है। तो ये मार्केट में आसानी से 100 रुपये तक का मिल जाता है। 8 पिन बायस प्रोग्रामर, ये बेसिकली लैपटॉप के बायस को प्रोग्राम करने के लिए मार्केट में नया नया सॉफ्टटेक का बायस प्रोग्रामर आया है, लेकिन जो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है तो उतना खास ये बायस प्रोग्रामर नहीं है। इस बायस प्रोग्रामर से बेहतर होगा कि आप झेलटेक का जो सुपर प्रो इससे पहले हमने दिखाया था आपको, उस बायस प्रोग्रामर का यूज करें। मतलब जब भी कोई आप टेस्टिंग या रिपेयरिंग टूल्स ले तो जितना बेहतर लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार में आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये ना भी लें तो चलेगा, लेकिन अगर सस्ते में जाना चाहते हैं, काम चलाऊ तौर पे जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ले सकते हैं। मार्केट में 4000 रुपये तक का ये आसानी से अवेलेबल है। एंटी स्टैटिक ग्लव्स, बेसिकली जो हम एंटी स्टैटिक ग्लव्स ये देख रहे हैं, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे बोर्ड पे कहीं से कोई अर्थिंग है तो उस अर्थिंग से हम अपने आप को बचा सके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो है रबड़ का बना होता है, तो इससे क्या होता है कि करंट हमारे हाथों से होके गुजर नहीं पाता और हमें किसी तरह का कोई शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो आपने देखा भी होगा कि जहाँ कहीं भी आपको अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी मेटालिक पोर्शन को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते में एक झटका लगता है। तो झटका लगने से देखिए होता तो कुछ नहीं, लेकिन मन में एक सेकंड के लिए डर जरूर आ जाता है। लेकिन आप अगर इसको पहन के यूज करेंगे तो इस तरह की कोई डरने की बात नहीं, आपको कोई किसी भी तरह का झटका नहीं लगेगा। और ये मार्केट में कह सकते हैं कि 60-70 रुपये का आसानी से मिल जाता है। ये हमारा एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड है। ये जो एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड है, जो हमारे हाथों का जो स्टैटिक चार्ज होता है उससे कंपोनेंट्स खराब ना हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, अगर कहीं डेस्कटॉप या लैपटॉप मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है तो रनिंग कंडीशन में, मतलब वोल्टेज कंडीशन में आप किसी कंपोनेंट को छूते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मदरबोर्ड ओके है और ओके कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में अगर आप वोल्टेज अप्लाइड करने के बाद अपने हाथों से टच करते हैं किसी कंपोनेंट को, तो आपके जो हाथों का जो एंटी स्टैटिक चार्ज होता है, जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है, उससे उस कंपोनेंट्स का खराब होने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए विकल्प के तौर पे ये यूज किया जाता है एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड। एक तरह से इसको कॉर्डलेस रिस्ट बैंड भी कहते हैं या फिर वायरलेस रिस्ट बैंड भी कहते हैं। इसको पहन के यूज करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और मार्केट में ये आसानी से 60-70 रुपये का मिल जाता है।